तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। वो आता है बेटा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड्स इन दिस स्फीयर। ये पेज नंबर 136 पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा हमने कल डिस्कस किया था कि इस तरह से व्हेन वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस टुवर्ड्स द स्पेस, अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एटमॉस्फेयर को हम 4 लेयर्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर में जो बेटा टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होता होता -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इसको हमने कहा था ये 0 से 12 किलोमीटर हाइट तक है, और इसको हमने कहा था ये 12 किलोमीटर की हाइट तक, और इसको हमने कहा था ट्रोपोस्फेयर। और जो सेकंड रीजन है उसमें टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और वो कहाँ तक था, 50 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर से अपवर्ड 50 किलोमीटर तक वो रीजन एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन कल बच्चे ने पूछा भी था कि सर हम जब इस तरह से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और फिर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो अगर हमने आज अगर टाइम बच गया, अगर आप लोगों ने अटेंटिवली लेक्चर सुना ये वाला, तो ट्रोपोस्फेयर खत्म करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स स्ट्रेटोस्फेयर। और अगर आप लोगों ने फिर यही कहता रहा कि सर एक बार फिर समझा दें, और फिर कोई बच्चा लेट ज्वाइन करते करेगा और कहेगा मुझे समझ नहीं आई, तो फिर मुश्किल से आज का एक टॉपिक कवर होगा। तो फर्स्ट हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हमने ये बताना है ये जो रीजन है ट्रोपोस्फेयर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, और टेम्परेचर क्यों कम होता है जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो टेम्परेचर क्यों कम होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 120 आप लोगों के सामने ओपन होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर की पहली लाइन देखें, मैं रीड कर रहा हूं, साथ में फॉलो करें। कहता है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर नाइट्रोजन। इसकी हेडिंग बेटा बनाएंगे कंपोजिशन। यहां पे क्या हेडिंग बनाएंगे, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर, कंपोजिशन। तो यहां पर कौन सी गैसेस मौजूद है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैसेस, दे मेक 99% बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये टोटल अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है वो 29%, 99% यही गैसेज हैं। 71%, 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है 21%, ऑलमोस्ट 99% हो जाता है। तो जो कंपोजिशन है ट्रोपोस्फियर की, उसके अंदर मेजर गैसेज जो हैं वो है बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन बेटा अगर ट्रोपोस्फियर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो क्या हमें पहले ट्रोपोस्फियर को डिफाइन नहीं करना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर को पहले डिफाइन नहीं करना चाहिए हमें? यहाँ पर ट्रोपोस्फियर का लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं अगर हम, तो पहले डेफिनेशन लिखनी चाहिए। ऐसे ही है बेटा कि नहीं, जरा बताएं। तो पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन क्या है वो आप लोग पीछे वाले टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था वहां से इसकी डेफिनेशन लेकर आएंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। ट्रोपोस्फेयर, मैंने ऊपर जगह इसलिए छोड़ी है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेकिन है ही नहीं तो कोई डेफिनेशन ट्रोपोस्फेयर की है कैसे? नहीं बेटा, है ना डेफिनेशन। द लोएस्ट रीजन ऑफ atmosphere is called troposphere. It extends it extends up to 12 kilometer. It extends up to 12 kilometer, and temperature TEM
टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस रीजन, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। सर लॉन्ग करवाने के बाद सारी हेडिंग्स एक दफा लिखवा देंगे? जी बेटा मैं करवा दूंगा। पहली हेडिंग सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर को डिफाइन करेंगे बेटा, जो कि जहां पे इस टॉपिक में बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई डेफिनेशन, हम पहले इसकी डेफिनेशन खुद लिखेंगे। ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू 12 किलोमीटर, ये हमारी अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। एंड टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस रीजन। इब्राहिम बेटा डेफिनेशन हो गई? हाँ बच्चे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक दो बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन के बाद पहली डेफिनेशन ट्रोपोस्फेयर की, उसके बाद हमने कंपोजिशन को लिखना है बेटा। अगर इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है डेफिनेशन का तो ले लें, नजर तो कम ही आ रहा होगा जैसे मैंने लिखा है, बुक में नहीं लिखी हुई बेटा, ये बुक में पेज 119 पे लिखी हुई है, प्रीवियस पेज पे लिखी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करना पड़ेगा, डेफिनेशन को थोड़ा सा अरेंज किया है बेटा। मैं रेज कर रहा हूं बेटा इसको ताकि हम आगे चलें। अब डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद सेकंड हेडिंग आपने सी क्या लिखी, पहले ट्रोपोस्फेयर को डिफाइन किया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखी है इसकी कंपोजिशन, और कंपोजिशन में हमने क्या लिखा है कि मेजरली इसके अंदर कौन सी गैसेस मौजूद हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग ने टेम्परेचर वेरिएशंस, थर्ड पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग क्या दें, टेम्परेचर वेरिएशन। जैन बच्चे इंसान के बच्चे बनो, क्लास से निकाल दो बेटा अगर आप लोगों ने ऐसे ही मस्तियां कर रहे हो तुम। अच्छा थर्ड है बेटा टेम्परेचर वेरिएशन, और इसमें हम यही बात डिस्कस करेंगे कि सर कंपोजिशन की क्या हेडिंग है, कंपोजिशन बेटा बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के जो नीचे लिखा हुआ है द मेजर, बेटा आप लेट आते हैं ना, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। ये मैंने एक बात रीड करके बताइए, जहां पर हेडिंग दें कंपोजिशन, आप आधे घंटे के बाद क्लास में आते हो फिर कहते हो यहां पे क्या हेडिंग है। नेक्स्ट टाइम बेटा मैं इस तरह से 6 बार एक बात नहीं बताऊंगा, हद करते हैं आप लोग। पता नहीं कौन सा बच्चा है, मोहम्मद नाम का शोर है, यू शोर है, उमैर ही होगा, तो बेटा नेट स्लो है तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम बेटे, ट्राई टू रिजॉल्व इट। बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, वो डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इस पैराग्राफ के ऊपर, बिल्कुल पहले पैराग्राफ के ऊपर आप सेकंड हेडिंग बनाओगे कंपोजिशन, और जहां पे लिखा हुआ है ऑल दो कंसंट्रेशंस, वहां पे हेडिंग थर्ड हेडिंग आएगी टेम्परेचर वेरिएशन की। अब बेटे कहता है कि अर्थ की सरफेस है, यहां पे ज्यादातर तो कौन सी गैस मौजूद है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में यहां पर क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स। पानी भी तो एवापोरेट हो रहा है ना बेटा, वाटर के जो वेपर्स बन रहे हैं वो सारे इस रीजन में मौजूद हैं, फर्स्ट रीजन में ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जैसे यहां पर नीचे H2O प्लस CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर एक समझ लें इस तरह से एक लेयर बनी हुई है, ये जो मैं लाइन डॉट्स लगा रहा हूं, ये दीज डॉट्स आर इंडिकेटिंग, ये दीज डॉट्स आर इंडिकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, पानी के वेपर्स हैं बेटा, वाटर वेपर्स हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से मैंने डॉटेड लेयर से इंडिकेट किया है, और ये लाइन क्या है, अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। अब बेटा सन, सूरज से लाइट आती है, आपकी अर्थ सरफेस से टकराती है, कुछ एनर्जी अर्थ क्या करती है, इन रेज की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये रेडिएशंस वापस जाना चाहती हैं। ये सन से लाइट आ रही है बेटा, लाइट रेडिएशन सन की आ रही है, वो अर्थ से टकराती हैं, अर्थ जो है उनकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और अर्थ उनको फिर रिफ्लेक्ट कर देता है दोबारा एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जिसे कहते हैं, नहीं, अब नहीं जा नहीं सकते इतनी आसानी से। तो ये वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे बेटा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इन रेडिएशंस को, इन्हें कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये कौन सी रेडिएशन वापस जा रही है, आईआर। आईआर से मतलब है इंफ्रारेड रेडिएशन। एक बच्चे ने कहा है सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% कहाँ है, वो इधर ही मौजूद हैं, लेकिन उनका रोल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कहते, वो बिल्कुल अपने काम से काम रखती हैं, इधर ही मौजूद हैं एनवायरनमेंट में, वो हमारे काम की नहीं है, तो हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम उनको डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, सन से आने वाली जो पहले रेडिएशन आ रही है उनको आते वक्त कुछ नहीं कहते, जब वो उनकी रेडिएशन की कुछ एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली और उनको इंफ्रारेड जो आ रही थी, वो यूवी रेडिएशन है, जो अर्थ सन से आ रही हैं वो यूवी रेडिएशन हैं। तो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब बेटा जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर मूव करते जाओगे, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर मूव करते जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ये नीचे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे इनकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जहां पे वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने से ऊपर के रीजन्स में टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। जी बेटा समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा फिर अगर मोबाइल लिया है तो इसको अच्छे मकसद के लिए यूज करें ना। आपके अंदर पता नहीं सियालकोट से कोई रूह आई हुई है। तो देखिए बेटा मैं एक बार फिर से दोबारा यही बात बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ आई होगी मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। बेटा सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है। अब जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के सरफेस से टकराती हैं, उनकी कुछ एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली है, अब जो रेडिएशंस यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उनकी एनर्जी पहले से कम है, और उन्हें कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस। ये इंफ्रा रेडिएशन जब वापस जाना चाहती हैं तो इनको वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो मौजूद है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब नियर टू अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के करीब जब हम हैं तो यहाँ पर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा हीट यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे, तो वो जब ऊपर की तरफ कम होंगे तो वो हीट भी नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब भी करेंगे तो कम हीट एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा हीट नीचे एब्जॉर्ब हो गई है और ऊपर वाले रीजन में हीट कम जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर कम जाएगी, तो ऊपर के रीजन में टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो टेम्परेचर कम होते जाते हैं। इसीलिए बेटा वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे जैसे फिर कहते हैं बेटा हम जमीन की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। सर फॉग वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से होता है।
हाँ बेटा, लेकिन जब वो ओवरऑल आपकी अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर चली गई है, अर्थ सन से आने वाले रेडिएशन ही कम है, फिर वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है हमारी सरफेस का। जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, जिससे फॉग बनती है बेटा। और दूसरी गैसेस नहीं आएंगी इसमें। दूसरी गैसेस हैं लेकिन वो कुछ नहीं कह रही, चाहे कोई चीज आ रही है चाहे कोई चीज जा रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसको कुछ नहीं कहती। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल है, अब बेटा इसको रीड करते हैं, और अगर कोई बात हमारी कंफ्यूजन होगी तो रहेगी होगी। बेटा अभी मुझे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, मीटर में है तो आसान बेटे, फीट को आप किलोमीटर में मुझे कन्वर्ट कर दो तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने थर्ड हेडिंग बनाई है टेम्परेचर वेरिएशंस, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ऑल्दो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज निग्लिजिबल, है बहुत थोड़े in the atmosphere, yet they play a significant role in maintaining the temperature of the atmosphere। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर हैं थोड़े, लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में they play a very significant role, they play important role in maintaining the temperature on the surface of the earth। both of these gases allow visible light to pass through। जिस सन से लाइट आ रही है, they allow this visible light to pass through बट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय अर्थ सरफेस। और अर्थ की सरफेस से जो इमिट होंगी, जो रिफ्लेक्ट होंगी इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो वाटर वेपर्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयरफॉर दीज गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशंस एंड वार्म द टेम्परेचर। तो ये जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, दे एब्जॉर्ब मच ऑफ द आउटगोइंग रेडिएशंस एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर हमारे अर्थ का बढ़ जाएगा। As the concentration of gases decreases gradually with the increase of altitude, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, altitude का मतलब होता है हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, तो इन गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। करस्पॉन्डिंगली, रिजल्टेंटली, नतीजतन जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6 डिग्री पर किलोमीटर। जमीन की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा। नहीं बेटा डायग्राम नहीं बनानी है आसान बेटे, डायग्राम इसकी है ही नहीं। दिस इज द रीजन, और उसके बाद बेटा लिखेंगे, ये भी साथ लिखेंगे कि दिस इज द रीजन वेयर ऑल वेदर अकर। जो आपके बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, ये सारा किस रीजन में हो रहा है, इसी फर्स्ट 12 किलोमीटर में हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। और अब अफान बच्चे की भी फेवरेट बात आ रही है कि ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन। बेटा कल आप पूछ रहे थे, तो जो एयरक्राफ्ट हैं, जो आप लोगों को एरोप्लेन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या जो एयरक्राफ्ट जहाज उड़ते हुए नजर आ रहे हैं एयरफोर्स के, वो भी इसी फर्स्ट 12 किलोमीटर रीजन में उड़ते हैं किस पे, यहाँ तक ट्रोपोस्फीयर में। तो यहाँ तक बेटे ये था ट्रोपोस्फीयर। जी बेटे यहाँ तक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे कि वाई टेम्परेचर, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि वाई टेम्परेचर डिक्रीजेस इन ट्रोपोस्फीयर, तो क्या लिखेंगे कि as the concentration of carbon dioxide and water vapor decreases with the increase of altitude, the temperature also decreases। इसको अपनी वर्डिंग में मॉडिफाई करके लिख देंगे। सर लॉन्ग की 3 हेडिंग्स हैं। जी बेटा ज़ारा, इस लॉन्ग क्वेश्चन की ये 3 हेडिंग्स हैं। ये हमने पहली हेडिंग खुद से बनाई है, डिफाइन करोगे, फिर उसकी कंपोजिशन के बारे में लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, टेम्परेचर वेरिएशंस के इसके अंदर इस रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की थोड़ी बहुत अमाउंट मौजूद है, येट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। वो सन से आने वाली विजिबल लाइट को आने देते हैं, दे लेट इट पास थ्रू, बट दे एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ आउटगोइंग रेडिएशंस एमिटेड बाय अर्थ। और वो कौन सी रेडिएशंस है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस के करीब टेम्परेचर ज्यादा है, बट एज वी मूव अपवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स रिड्यूसेस, therefore temperature also decreases। और किस रेशियो से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये एमसीक्यू आता है कि जब आप 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। और एमसीक्यू आता है कि कौन से रीजन में वेदर अकर करता है, तो वेदर के सारे प्रोसेसेस जो हो रहे हैं दे अकर इन द ट्रोपोस्फीयर। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एयरक्राफ्ट कौन से रीजन में फ्लाई करते हैं, दे आल्सो फ्लाई इन द सेम रीजन। सर वाई टेम्परेचर डिक्रीजेस में हम कहाँ तक लिखेंगे, बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आप कहाँ तक लिखेंगे मैं बता देता हूँ बेटा। सर वाई टेम्परेचर, ये ट्रोपोस्फीयर
हेडिंग में सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में आओ बेटा। अनाया सेकंड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन के एंड पे जाओ, लिखा हुआ है एज द कंसंट्रेशन। यहां से शुरू करोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस की जगह पे क्या लिखोगे? द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स decreases gradually with the increase of altitude. Correspondingly, temperature also decreases at the rate of 6 डिग्री पर किलोमीटर। जहां तक बेटा ये दो लाइनों में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करें। कितना टाइम हो गया क्लास को? वी हैव 12 और 13 मिनट्स है। नेक्स्ट को स्टार्ट कर देते हैं बेटा, नेक्स्ट टीचर को स्टार्ट कर देते हैं हम। क्लियर है बेटा ये टॉपिक बेटा मुझे बता दें सब बच्चों को, ये टॉपिक में कोई मसला तो नहीं है इसमें? हम फिर आगे मूव करते हैं जी। वी हैव 10 और मिनट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं हम। बेटा ये आपने जो मीटर्स निकाले हैं अफान, इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? नियर 50, -50 के करीब होना चाहिए टेम्परेचर, -48 -50। जैन कह रहा है क्लियर लाइक मिरर। पेपर में बेटा आपका फिर माइंड में ऐसे हो जाता है क्लियर लाइक मिरर, कुछ भी नहीं होता सेम उसमें। सेकंड है बेटा ट्रोपोस्फेयर के बाद सेकंड रीजन स्ट्रेटोस्फेयर। और आपको पता है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट सा बना देता हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट कहाँ से होता है? 12। स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट कहाँ से होता है? 12 किलोमीटर से। और इस रीजन में टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होता है? -58 से। और ये रीजन चलता है कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक। और टेम्परेचर मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। -8 से स्टार्ट होगा और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सर इन्होंने मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर नहीं एक्सप्लेन किया। नहीं बेटा, हाँ वो है नहीं, बस ये आपके सिलेबस में यही शामिल है तो आप इसी को देखेंगे। ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा कम हुआ है बेटा, एक दो टॉपिक कम हुए हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ इस चैप्टर का सिर्फ आपका सिलेबस अगर कम हुआ है ना बेटा, वो थर्ड चैप्टर में कम हुआ है। और अभी जो हमने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, उसमें कम हुआ है। बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट सारे शामिल हैं। जो टॉपिक मिस स्किप होगा वो बेटा बता दूंगा। तो पहले सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर को डिफाइन करना है। अच्छा बेटा इसको पढ़ते नहीं है, मैं ना जनरली आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं, फिर हमें कल इसको समझने में नेक्स्ट क्लास में समझने में आसानी होगी। माइंड में क्या रखना है? ऊपर की तरफ मूव करेंगे, टेम्परेचर जो है बेटा वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। उसकी क्या रीजन है? लेट्स सपोज, अच्छा ये इसकी पहले तो डेफिनेशन आ जाती है बेटा कि दिस रीजन इज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। इन दिस रीजन टेम्परेचर ग्रेजुअली राइजेस अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक तो इसका बेटा क्या है? डेफिनेशन है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है बेटा? ये कौन सा रीजन है? ये सारा रीजन 50 किलोमीटर, यहाँ ऊपर लेट्स सपोज ये 50 किलोमीटर और हमने स्टार्ट किया था 12 किलोमीटर से। और ये सारा रीजन क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज द रीजन बेटा जहां पर ओजोन मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर वो रीजन है जिसमें, नहीं बच्चे संडे को नहीं, मंडे को क्लास होगी। यहाँ पे अब टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इसमें टेम्परेचर अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। अब ये तो नहीं हमें इसमें बता सकते कौन, इसमें कोई ग्रेजुअल नहीं है। इसमें देखिए बेटा, ये लेट्स सपोज ये ओजोन रीजन मौजूद है, ये सारी लेयर ओजोन की है। ये जो बेटा मैं लाइनें लगा रहा हूं, ये कौन सी किसको इंडिकेट कर रही है? ओजोन। इस रीजन में क्या मौजूद है बेटा? ओजोन गैस मौजूद है। ये ऊपर वाली लाइन बाउंड्री है, मैं उसको थिक कर देता हूं। ये ऊपर जो ब्लू लाइन है वो थिक, वो तो बाउंड्री हो गई इस रीजन की। अब इस रीजन के अंदर ये क्या मौजूद है? ओजोन मौजूद है।
सन से क्या आ रही है बेटा, ये सन हो गया, सन से आ रही है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और आप लोग क्या पढ़ चुके हो, अल्ट्रावायलेट जो बेटा रेडिएशन होती हैं दे आर हार्मफुल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में क्या बनाई है, ओजोन गैस बनाई है। वाटर वेपर्स नहीं है बेटा इसमें, वाटर वेपर्स वही नीचे वाले रीजन में मौजूद हैं। अब इस रीजन के अंदर जो इसकी जो कंपोजिशन है, इसके अंदर ओजोन गैस, ओजोन भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, ओजोन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस है, ये इसकी मेजर कंपोनेंट है। इस यहाँ पर नाइट्रोजन भी होगी लेकिन वो कम होगी, लेकिन फिर उसी की बात करेंगे जो हमारे काम की चीज है, जो इस रीजन में टेम्परेचर को इफेक्ट कर रही है वो ओजोन है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओजोन को डिस्कस कर रहे हैं। अब इट इज सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करती है। जब ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो मुझे ये बताओ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इधर ऊपर एब्जॉर्ब होंगी या इधर नीचे एब्जॉर्ब होंगी, ए में एब्जॉर्ब होंगी, ए वाली साइड पे एब्जॉर्ब होंगी या बी वाली साइड पे एब्जॉर्ब होंगी, बताएं जरा बच्चे। डेफिनेटली हसान बेटा किसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, ऊपर वाले रीजन में ज्यादा ओजोन की लेयर, उधर उधर ही ज्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो उधर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो नीचे वाले रीजन तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम आएंगी। तो अब खुद बताओ टेम्परेचर किस रीजन में ज्यादा होगा, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा या बी रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा। बेटा इनाया बेटे जो आपने क्वेश्चन किया है कि बेटा सर ये बात क्लियर कर दें, बेटा यहाँ पे बिल्कुल जब स्टार्ट है तो ओजोन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे तो इस रीजन में भी, इस रीजन में अब ओजोन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जैसे बढ़ते जाओगे तो ओजोन की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ते जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब इस रीजन में लेट्स सपोज ओजोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और इससे ऊपर फिर जाना शुरू होंगे तो ओजोन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। अब पेज नंबर 21 का बिल्कुल वो साइड पे जो लेफ्ट साइड पे ब्लू बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें जरा देख लो, उसमें देख लो जरा। और बच्चा उस एक जगह पर कहीं पे होल हो गया, हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम बाकी इतनी दुनिया पर ओजोन है हम उसको देख रहे हैं। तो जहां पर बेटा ओजोन की ज्यादा कंसंट्रेशन है तो इस रीजन में बेटा क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है तो इस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर नीचे कम है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही होगी। यहाँ पे दो काम और भी हो रहे होते हैं, ओजोन बन भी रही होती है और ओजोन टूट भी रही होती है। ऊपर क्या है, ये ओजोन 3 है ना बेटा, इसके साथ जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराती हैं तो इसको तोड़ देती हैं, इससे ऑक्सीजन बन जाती है और एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऊपर वाले रीजन में ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन हो रही है और नीचे वाले रीजन में क्योंकि नहीं पहुंच रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो जहां पर O2 और O आपस में दोबारा मिलके O3 बना देते हैं, यहाँ से ओजोन बनती है, ऊपर जाती है, फिर टूटती है, नीचे आ जाते हैं एटम्स फिर, तो जहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, ओजोन बन भी रही है, ओजोन मुसलसल टूट भी रही है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने जहाँ तक ये कॉन्सेप्ट देखा है कि बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर की वेरिएशंस का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओजोन है। ऊपर के रीजन में ओजोन ज्यादा जो है ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए अपर रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और लोअर रीजन तक क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम पहुंचती हैं इसलिए इन रीजन में टेम्परेचर कम होता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक बेटा इसीलिए टेम्परेचर कम है ना यहाँ पे अल्ट्रा, ये किसने पूछा है सर, अगर ए एब्जॉर्ब, अनाया ने पूछा है कि सर अगर ए रीजन में ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है तो बी रीजन क्या करता है। बेटा अगर ऊपर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है तो ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है और नीचे टेम्परेचर कम है, इधर -58 है, नीचे -58 है, ऊपर जा रहे हो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 60 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क पड़ रहा है इस रीजन में। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऊपर जो है वो ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ इस तरह से एक तरह सा ये एक तरह से ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैलेंस है, ओजोन बन भी रही है वो टूट भी रही है, वो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह परसों डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो मुझे बता दें, क्लियर है?
और बेटा यूवी रेडिएशन ही तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जहां पे मौजूद ओजोन, ये क्या है, ओजोन लेयर बनाई है मैंने। ये यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, तो जहां तक हमारा आज का टॉपिक था, आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। ट्रोपोस्फीयर को लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। इनाया बेटे उसकी हेडिंग्स क्लियर है आपको? आपने पूछा था कि सर उसकी हेडिंग्स एक बार फिर बता दीजिएगा। 3 हेडिंग्स थी और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की डेफिनेशन आप लोग पढ़ के आए, पहली 2 लाइनों में लिखी हुई है। और उसके बाद जो असल वहाँ पे फिनोमेना हो रहा है कि ये मैं कल इंशाल्लाह इसको हम सम अप कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? यूवी रेडिएशन के साथ ओजोन रिएक्ट करती है? जी बेटा। नहीं बेटा, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर देखें ना, इस रीजन में फिर ओजोन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई है और ऊपर की तरफ फिर ओजोन नहीं है। ओजोन सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन था बेटे डिफाइन ट्रोपोस्फीयर, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जाता है व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस इन ट्रोपोस्फीयर। अफान बेटे, व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस इन ट्रोपोस्फीयर। आप मुझे बेटा अपने उसका बुक का पेज लेके ना इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको मार्क कर दूंगा। अफान सर अल्टीट्यूड के साथ एयर भी कम होगी? जी बेटा, हाइट के साथ साथ जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे एयर कम होती जाएगी। हमने क्या पढ़ा था कि जो 99% तक मैस है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर में लाई करता है। वो जो मैंने कहा था कि सिलेबस में शामिल नहीं है जो पार्ट, वो क्या पढ़ा था बेटे कि जो एटमॉस्फेयर का 99% मैस है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर तक, यानी कि ये 12 किलोमीटर लेट्स सपोज जहां तक, तो अर्थ का 33% तक मैस इधर ही मौजूद है। इसका मतलब है अल्टीट्यूड हाइट की तरफ मूव करते जाएंगे तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। टेम्परेचर कैसे कम होगा बेटा? जैन यही तो पढ़ रहे हैं, पहले टेम्परेचर कम हो रहा था, अब फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्ड में फिर टेम्परेचर कम होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। जी बच्चों, अल्लाह हाफिज बच्चों।